हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 8 नए प्रश्न और नवीन विचार। ठीक है, इसी में हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे और इसी में हम लोगों ने जाना था कि भगवान बुद्ध ने जब बहुत अपना चिंतन ज्ञान की प्राप्ति की तो हम लोगों ने जाना कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने जाना था क्या कि भगवान बुद्ध ने अपना घर को छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति में, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ, जो कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को अपने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई जब उनको, तो उस ज्ञान को लोगों के बीच में बांटना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। और उन्होंने बताया कि 4 सिद्धांत दिए कि मनुष्य दुख क्या होता है, दुख का कारण क्या है और दुख से कैसे बचा जा सकता है, और दुख से आदमी वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है, यानी कि उसको कभी दुख ना हो। इसके लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया। क्या बताया था? अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था, जिसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो वो जो अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 जो सिद्धांत उन्होंने दिए, 8 जो आदर्श 8 जो आदर्श यानी कि जो 8 जो आइडियल्स हैं, उन्होंने जो 8 आइडियल्स बताए, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो कौन से थे? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद मनुष्य को दुख नहीं हो सकता, मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है? तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। पहला है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको दुख ना हो, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप समाज में रहते हैं, दुनिया में रह रहे हैं, तो आपको दुख ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बुद्धा, यानी कि भगवान बुद्ध के अनुसार अगर आप दुख से मुक्त रहना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि हमें दुख ना हो, मनुष्य को दुख ना हो, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो पहला बात कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब क्या होता है? शुद्ध। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सम्यक 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 हमेशा आएगा। तो सम्यक का मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। सम्यक का मतलब क्या होता है? शुद्ध। तो क्या करें कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि सम्यक दृष्टि का मतलब शुद्ध दृष्टि, मतलब सत्य असत्य, पाप पुण्य, इच्छा बुरा अच्छा बुरा को अच्छे ढंग से समझना है। यानी कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से समझना ही क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि कहलाता है। यानी कि आप चाहते हैं कि आपको दुख ना हो, तो आपको क्या होना चाहिए? सम्यक दृष्टि होना चाहिए आपके पास। यानी कि आप सत्य को अच्छे से समझते हो, असत्य को अच्छे से समझते हो, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आपको इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए, आपको इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ सम्यक संकल्प, दूसरा जो बात है अष्टांगिक मार्ग में, वो कौन सा है? सम्यक संकल्प, मतलब शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प कहने का मतलब क्या हुआ? इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। सम्यक संकल्प का मतलब क्या हुआ? कि इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार, यानी कि मनुष्य के अंदर ऐसे विचार आने चाहिए जो हिंसक न हो, यानी कि मनुष्य हिंसा के बारे में कभी न सोचे। साथ ही साथ इच्छा, यानी कि उसके विचार में इच्छा न हो, यानी कि कोई चीज़ की प्राप्ति के बारे में न सोचे कि हमें ये हो जाता तो अच्छा होता, इतने रुपए आ जाते तो अच्छा होता, और जब वो उतने पैसे नहीं आते तो मनुष्य को क्या हो जाता है? दुख होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आदमी विचार करे, सोचे, लेकिन हिंसा से मुक्त रहित, यानी हिंसा के बारे में न सोचे, और साथ ही साथ इच्छा से रहित होना चाहिए। यानी कि कोई भी आपके मन में विचार आए तो उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, तृष्णा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? आपको दुख होगा। तो उन्होंने क्या बोला? सम्यक संकल्प। पहला क्या था? सम्यक दृष्टि, जिसमें सत्य और असत्य का ज्ञान होना चाहिए आपको। दूसरा है सम्यक संकल्प, जिसमें इच्छा और हिंसा से मुक्त आपके अंदर विचार होने चाहिए। तीसरा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब क्या होता है? कि व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे व सही कार्य करने चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, दुखों से मुक्त रहना चाहता है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में अच्छे व सही कार्य करने चाहिए। यानी कि अच्छे कार्य करने चाहिए और सही कार्य करने चाहिए, कभी भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। जब कभी भी आप गलत कार्य कीजिएगा तो आपको क्या होगा? दुख होगा। तो सम्यक कर्म के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ जो 5वां चीज है वो सम्यक आजीव। ये सम्यक आजीव क्या है? कि जीवन यापन हेतु सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जीवन यापन करने हेतु, जीवन यापन करने का मतलब क्या है? कि जीवन जीने के लिए कुछ कार्य तो कीजिएगा, तभी तो आपको भोजन की प्राप्ति होगी। तो जब मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करे, वो सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें झूठ एवं गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। यानी कि भगवान बुद्ध ने बोला कि आप जीवन जीना चाहते हैं, सही से रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए?
कि झूठ एवं गलत तरीके से धन एकत्रित नहीं करने चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, संपन्न रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुख ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि गलत तरीके से झूठ बोल करके और गलत तरीके से धन एकत्रित नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, भगवान बुद्ध के अनुसार। छठा है जो उन्होंने बात बोला, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या हुआ कि सही तथा ज्ञान युक्त प्रयत्न से मन से बुरी भावनाओं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि मन में कभी भी किसी के खिलाफ जो बुरे भावना है, जो बुरी भावना है, जो दूषित भावनाएं हैं, वो नहीं आने चाहिए। यानी कि किसी के प्रति भी गलत भावना, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। ये जो बातें हैं वो कौन बताया है? भगवान बुद्ध ने बोला है कि अगर मनुष्य सुखी रहना चाहते हैं तो ये बातों का पालन करें। सातवां है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब क्या है? शुद्ध चरित्र होना चाहिए। मतलब मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आपके लिए भी कहा जाता है, आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? बुद्ध की बातें, क्योंकि भगवान बुद्ध की बातें बहुत ही अच्छी है। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, इनको अपना लेते हैं, तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो क्या करा है कि सम्यक चरित्र होना चाहिए। सम्यक चरित्र का मतलब क्या है कि मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातों को जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार विमर्श करना। समाधि का मतलब क्या होता है? विचार विमर्श करना। एकाग्रचित होकर, मन को शांत करके, एकाग्रचित होकर के क्या करना चाहिए? समाधि करना चाहिए। मतलब एकाग्रचित होकर के किसी बात के ऊपर विचार विमर्श करना क्या कहलाता है? सम्यक समाधि कहलाता है। तो ये जो 8 बातें हैं, यही क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि भगवान बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है उनके बारे में बताइए। तो आप क्या बताइएगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र और सम्यक समाधि। ये 8 जो है मार्ग हैं वो क्या कहलाते हैं? अष्टांगिक मार्ग, या फिर इसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। और आप सोच करके देखिए, ये जो 8 बातें भगवान बुद्ध ने बताई है, क्या इनको फॉलो करना इतना हार्ड है? इनको हर कोई फॉलो कर सकता है ना। तो ये बहुत क्या है? कठिन है और ना ही बहुत ज़्यादा सरल है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? मध्यम मार्ग बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपयुक्त बताए गए मार्ग पर चलने के बाद मनुष्य आनंद तथा शांति का क्या करता है? अनुभव करता है। यानी कि ये जो 8 बातें भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई है, अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो करता है तो वो किस चीज़ की अनुभूति करता है? आनंद और शांति की अनुभूति करता है। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की जिसमें सभी जातियों और पुरुष महिलाओं को शामिल होने की आज़ादी थी। यानी कि इन्होंने संघ बनाया, बौद्ध संघ बनाया भगवान बुद्ध ने, जिसमें सभी लोग शामिल हुए और उसमें कोई भी जाति का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता था। ऐसा नहीं था कि आप इस जाति के हैं तो शामिल होइएगा, नहीं तो इस जाति के हैं तो नहीं होइएगा। ऐसा कुछ नहीं था। उसमें पुरुष भी शामिल हो सकते थे, महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। यानी कि कोई भेदभाव नहीं था। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को कम से कम क्या है कि अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सदा जीवन जीते थे। यानी कि जो भी लोग संघ में शामिल होते थे वो अपनी आवश्यकताओं को कम रखते थे और सादा जीवन जीते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे भिक्षा लेते थे। यानी कि जो भी बौद्ध संघ में शामिल होता था, यानी कि जो भगवान बुद्ध का शिष्य बनता था, तो सबसे पहली बात तो कि आपकी जो ज़रूरत है वो कम होनी चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए, और उसकी पूर्ति के लिए वो लोग क्या करते थे? भिक्षा लेते थे। भिक्षा का मतलब क्या है? लोगों से मांग करके सामान जाते थे, अन्न हो गया या फिर कोई भी सामान हो गया, वो मांग करके लाते थे और खाते थे। इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता था? भिक्षु। भिक्षु मतलब क्या है? वो लोग भिक्षा मांग करके, तो जो पुरुष होते थे उनको भिक्षु कहा जाता था, और जो महिलाएं होती थी जो भिक्षा मांगती थी उनको भिक्षुनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिक्षुनी। इनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। यानी कि ये लोग बौद्ध जो भिक्षु और भिक्षुनी जहाँ पे रहते थे, और जो बौद्ध के जो शिष्य थे, बुद्ध के जो शिष्य थे जिनको बौद्ध कहा जाता था, वो लोग जिस स्थान पे रहते थे उसी को क्या कहते थे? उसी को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार। और हमारे क्षेत्र में, हमारा जो राज्य है बिहार, वो उसका नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे बौद्ध लोगों के रहने का जो स्थान है वो बहुत बड़ी मात्रा में था, और उसी को क्या कहा जाता था? यानी कि जो जहाँ पे बौद्ध धर्म को पालन करने वाले जो लोग रहते थे उस स्थान को क्या बोलते थे? बिहार। और यहाँ पे बिहारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हमारा जो राज्य है बिहार, उसका नाम बिहार क्यों पड़ा?
बौद्ध बिहारों के संख्या अधिक होने के कारण हमारे राज्य का नाम क्या पड़ा, बिहार। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको आज से पता हो गया कि हमारा जो राज्य है बिहार, इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध विहारों की संख्या ज़्यादा थी। और बौद्ध विहार का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे बुद्ध के जो शिष्य थे वो बहुत बड़ी संख्या में रहते थे, जिस स्थान पे, उस स्थान को विहार कहा जाता था और उसकी संख्या बिहार में ज़्यादा थी, इसलिए इस स्थान को क्या बोला गया, बिहार कहा जाने लगा। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में यह धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। जहाँ पे वैदिक संप्रदाय में देखें, वैदिक समुदाय में देखें, वैदिक समाज में देखें, तो सनातन धर्म में देखें तो क्या बढ़ते जा रहा था, कुरीतियाँ बढ़ते जा रही थी, कर्मकांड बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि शूद्र को बाहर कर दिया जाता था, यज्ञों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, और पशुओं की बलि दी जाती थी। बहुत खर्चीले यज्ञ होते थे जिसको फॉलो करना सभी के लिए की बस की बात नहीं थी। जबकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म आया जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते थे, कोई जात पात नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, सभी लोग सम्मिलित हो सकते थे। तो सोच करके देखिए, जहाँ पे आदमी को समानता भी दिखेगा, जहाँ पे लोगों को सम्मान मिलेगा, लोग वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। तो इतनी साधारण, मतलब इतनी सरलता के कारण, इतना जो बौद्ध धर्म था इतना सरल था कि इसके कारण भारत के साथ साथ ये जो बौद्ध धर्म है वो भारत के साथ साथ विदेशों में भी ये क्या हुआ, प्रचलित हुआ। यानी कि जब विदेशी लोगों को भी बौद्ध धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में जब पता चला, तो वो लोग भी इस धर्म को अपनाने के लिए क्या हो गए, आतुर हो गए। और वहाँ पे भी बौद्ध धर्म क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। जैसे कि कुछ देश थे, जैसे कि श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इनके अनुयायियों की संख्या क्या है, काफ़ी अधिक है। आज भी लोग बौद्ध धर्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। भारतीय समाज के सभी पक्षों को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया। यानी कि भारतीय समाज के जितने भी लोग थे उन सभी को बौद्ध धर्म ने क्या किया, प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण और अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के किया। हम लोग आगे जो सम्राट अशोक है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कि सम्राट यहाँ तक इतना शक्तिशाली था, इतना पावरफुल था, इतना साम्राज्य विस्तार करने में माहिर था कि वो अपना साम्राज्य जो है वो अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ तक साउथ तक, यानी कि दक्षिण भारत तक फैला दिया था। और यहाँ पूरा बिहार से लेकर के इधर बंगाल वाला जितना भी एरिया था, इतने बड़े एरिया पे सम्राट अशोक शासन करता था। और यहाँ तक कि कलिंग विजय के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ के साम्राज्य को भी क्या कर लिया था, इसने हड़प लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अशोक के जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हुए जिससे उन्होंने साम्राज्य विस्तार का जो निश्चय हो उसको त्याग दिया। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जान करके, बौद्ध धर्म को अपना करके ही जो सम्राट अशोक है उन्होंने अपने जो साम्राज्य विस्तार की नीति है उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्या करें कि धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए हैं। यानी कि जब बौद्ध धर्म आया तो इससे धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। धीरे धीरे यज्ञ, बलि एवं कर्मकांडों में कमी हुई। यानी कि लोगों ने जैसे जैसे सनातन धर्म को छोड़ करके, यानी कि जो वैदिक समाज था, जो वैदिक व्यवस्था चली आ रही थी, उसको छोड़ करके लोगों ने जैसे जैसे बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया, इससे क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि अच्छा, इतना कठिन, इतना जटिल समाज को इतना जटिल बनाना सही नहीं है, क्योंकि अगर इतना जटिल रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे समाज के लोग बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। इसलिए जो हिंदू संप्रदाय था, हिंदू जो समाज था, उन लोगों ने अपना जो क्या यज्ञ है और बलि एवं कर्म कांडों में क्या की, कमी की। और नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठ स्थापित हुए बौद्ध धर्म के समय में। और क्या कर रहा है कि अब आगे हमें पढ़ना है जैन धर्म के बारे में, तो हम लोग जैन धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।